हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम साइंस पढ़ेंगे। विज्ञान विज्ञान में लेसन नंबर 4 और पाठ का नाम है खनिज एवं धातुएं। तो कक्षा 8 के बच्चे सभी ध्यान से पढ़ें। ये कक्षा 8 के लिए है। इसमें तो हम पढ़ेंगे पहले धातुएं। इस पाठ में कई चीज़ें हैं, धातुएं, खनिज हैं। तो धातुएं धातुएं क्या हैं, है ना। धातुएं यानी कि हमारे जीवन में हम जो है अपने आसपास जो भी वस्तुओं को देखते हैं वो सभी चीज़ें धातुओं की ही बनी होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने साइकिल देखी, मोटरसाइकिल, है ना, जो तो ये हो गई लोहे की, है ना। अब घर में जो है महिलाएं सभी जेवरात पहनती हैं, गहने, वो सब होते हैं सोने चांदी के, है ना। उसके बाद आपने अपने घर में बर्तन देखते हैं, बर्तन जैसे भगोना, तस्तरी, कुकर, कढ़ाई, गिलास, ये जो हैं कुछ बर्तन जो हैं एल्युमिनियम के होते हैं और कुछ होते हैं स्टील के, है ना। तो ये भी सभी धातुएं हैं। तो आपने फिर जो है तो कुछ धातुएं आपने देखी हैं कि खिड़की है, इनके हैंडल, लोहे की चौखट, है ना। तो ये हो गए लोहे के, है ना। तो इनको हमें ये सब धातुएं हो गई, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सभी धातुएं। धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, है ना। इन धातुओं को जो है ठोस भी होती हैं, है ना। तो अब इसके बाद तो हमने ये धातुओं को समझा, है ना। अब ये धातुएं कैसे आती हैं, क्या होती हैं, तो अब हम आगे जो है देखते हैं खनिज। धातुएं क्लियर हो गई हमारी। खनिज खनिज क्या है? वास्तव में खनिज क्या है? पृथ्वी की जो है सरफेस, सतह होती है, उसको खोद करके हम जो प्राप्त करते हैं वो ही खनिज होते हैं। जैसे है नमक है, चूना, पत्थर, बॉक्साइट, हेमेटाइट, अर्जेंटाइट, ये चीज़ें जो हैं खनिज हैं। या जैसे कि प्रकृति में उसकी भू प्रॉपर्टी को खोद कर हम जो चीज़ें प्राप्त करते हैं वो खनिज होती हैं। वो खनिज एकदम बहुत गंदी, अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होती हैं, तो हमें उनको मशीनों के द्वारा, कारखानों में किसी तरीके साफ करके उन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज जो है धातु और अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं, है ना। जैसे धातु में खनिज हो गया तांबा, अधातु हो गया सल्फर, है ना। धातु में क्या होता है, ये जो है धातु लोहा, चांदी, सोना, पीतल, कठिन चीज़ें हो गई, है ना। और अधातुओं में जो है सल्फर, ये कुछ इस गैस टाइप के होते हैं, तो ये अधातुविक तत्व हो गए, है ना। तो इसको हम, है ना, बारीकी से बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु और अयस्क वगैरह। तो इनको हम बारीकी से कॉपी पर करते हैं। आप जो है कॉपी और पेंसिल लेकर करिएगा। हाँ, तो आप अपनी कॉपी में पाठ 4 और पाठ का नाम लिख लीजिए, खनिज एवं धातु। तो अब हम इस पाठ में इन कॉपी पर लिखिए, इनको ही हम सीखेंगे। खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है ना। मिश्र धातु किसे कहते हैं, या धातुओं को संक्षारण से रोकने की विधि, संक्षारण यानी कि जंग लगने से रोकने की विधि। और अयस्क किसे कहते हैं, तो हम इनको कॉपी पर अब बारीकी से समझाते हैं। हाँ, क्वेश्चन इसे लिख लीजिए, खनिज किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका, वास्तव में खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो भूमि से भू प्रॉपर्टी खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे नमक, चूना, पत्थर, बॉक्साइट, हेमेटाइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, यानी यह भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, है ना। खनिज धातु व अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस तरीके से ये तो खनिज हो गया, है ना। अब इसके बाद हम लेते हैं अयस्क। अयस्क क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं या सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है। अयस्क क्या है, मैग्नीसाइट, कैलेमाइन, गैलेना, बॉक्साइट, या उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो, है। अगला लेते हैं हम धात्विक खनिज, यानी खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो ये धात्विक क्या है, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीज, सीसा, सोना, चांदी,
क्रोमायन, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, धातु आदि। ये धात्विक खनिज हो गए। अब ये ले लिया हमने अधात्विक खनिज, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, हीरा, पन्ना, मुल्तानी मिट्टी, गार्नेट, संगमरमर, फिरोज, अब्रक, ग्रेफाइट, ये हो गए अधात्विक खनिज। अब यह हम लेते हैं धातु। धातु क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में कई चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे सोना, चांदी, कैल्शियम, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें धातुएं हैं। धातुएं ठोस, कठोर, चमकीली होती हैं। अलग अलग धातु के अलग अलग उपयोग होते हैं। इसके बाद हम लेते हैं अधातु। अधातु क्या है? अधिकांश अधातुएं गैसीय एवं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, सिलिकॉन एवं कार्बन एवं ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन, ये अधातु हो गए। अब हो गए उपधातु लेते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा उपधातु दोनों के तत्व पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरान, सिलिकॉन, कार्बन, पोलोनियम, ये हो गए उपधातु। अब आती है मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी कि मिली हुई। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर प्राप्त धातु को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, पिग आयरन, इस्पात भी मिश्र धातु हैं। अब हम कहते हैं कि धातुओं को संक्षारण से रोकथाम की विधियां क्या हैं, यानी धातुओं को अगर जंग लग जाती है, बहुत सी धातुएं बेकार हो जाती है, तो हम किन विधियों के द्वारा हम उनको रोक सकते हैं। पहला है पेंट का लेप चढ़ाकर, है ना, तो उससे भी जंग को रोक सकते हैं। ग्रीस या तेल लगा करके भी, है ना। गैल्वेनीकरण करके यानी धातु पर एक धातु चढ़ाना। विद्युलेपन या अंत में मिश्र धातु बनाकर हम धातुओं का जंग लगाना रोक सकते हैं। बच्चों, अभी हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। अब हम उनकी अभिक्रिया समझेंगे। जब इनकी जो है धातु की ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ और अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए, धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से क्या होता है। जब हमने सोडियम लिया, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से सोडियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि जो है ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त अवस्था में रहती है। अब यह मैग्नीशियम की हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब हम लेते हैं अधातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। अधातु यानी कार्बन लिया, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये एरो ऊपर का चिन्ह है, तो ये गैस निकल रही है। अब धातु के साथ पानी यानी H2O की अभिक्रिया, यानी धातु सोडियम का टुकड़ा लिया, जिसे H2O यानी वाटर, पानी के साथ क्रिया की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि जब हम सोडियम का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वह पानी के साथ घूमता रहता है और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब धातु के साथ अम्ल से अपक्रिया लेते हैं। धातु यानी जिंक धातु ली और उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई तो उसमें जिंक क्लोराइड बनता है और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद हम लेते हैं अधातु के साथ अम्ल से अभिक्रिया। अधातु यानी सल्फर, सल्फर को लिया और उसे हमने नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करने से ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनता है। उसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये जल बनता है H2O। इस प्रकार हमने ये धातुओं के साथ ऑक्सीजन से, पानी से और अम्ल के साथ अपक्रिया को समझा। इसे आप कॉपी पर अपने लिखिए और याद कीजिए, और इसके बाकी अभ्यास कार्य हैं कॉपी उसमें वीडियो से लिख लीजिए।